बच्चों, आज से मैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है आकाश सुरजिया, जो कि आप लोग जानते हैं। बच्चों अब देखेंगे, आज से हम प्रकाश लाइट वाला टॉपिक से दो फॉर्मूले हैं। गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पर F बराबर R अपन, आपको हमने बताया हुआ है बच्चों कि F बराबर R अपन दूरी। F होता है फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आदि होती है। अब हम आपको बताएंगे इन दोनों फॉर्मूले से संबंधित जो न्यूमेरिकल बनते हैं यूपी बोर्ड में, जो आपके 10th क्लास में भी आते हैं और 12th क्लास में भी आते हैं। अब जो होते हैं गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या? तीनों ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है फोकस दूरी, ऋणात्मक होती है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक। क्योंकि इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? पर्दे के उस तल पर। उत्तल दर्पण में क्या बनता है? पर्दे के उस तल पर बनता है प्रतिबिंब, इसलिए ये होती है इसकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक। लेकिन वस्तु पर्दे के स्तर पर होती है, बाह्य दर्पण होती है, इसलिए वस्तु क्या होती है? ऋणात्मक। हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण में तीनों ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में U को छोड़ के F और V धनात्मक। अब हम स्टार्ट करते एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आप लोगों के लिए कि ये गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। साथ साथ उतारते रहे बच्चों आप लोग। और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो ये होता है फॉर्मूला F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये अवतल दर्पण में तीनों ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में U को छोड़ के F और V धनात्मक। अब इनको उतार लीजिए। इसके बाद हम पहला सवाल लेके आते हैं आप लोगों के लिए। लिखते भी जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं, आप लोग करते रहे। पहला सवाल, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप सवाल देखेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। अब देखना, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब हो गया आपका कैपिटल R। कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछना? दर्पण की फोकस दूरी। अब आपको मालूम होगा बच्चों कि फॉर्मूला में अभी पढ़ा था कि फोकस दूरी F बराबर R/2। F निकालना है, देखिए दिख रहा है ना बच्चों? 30/2। तो F का मान कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आप लोग देखोगे कि सेंटीमीटर में दिया तो हमें सेंटीमीटर में आएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या आपकी 30 है, तो फोकस दूरी कितनी होगी बता देंगे। जब तक हम आपको बताइए, तब हम आपको दूसरा सवाल लेकर
किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर हो, सॉरी, तो फोकस तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब ये बता देंगे बच्चों, देखिए सेम है, कुछ नहीं है सवाल में। तो अब देखिए अवतल दर्पण, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी कितनी थी बच्चों? अभी हम देख रहे हैं, बाद में हम शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों। बराबर कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना बच्चों? 25 सेंटीमीटर। वक्र त्रिज्या आपको क्या है बच्चों? ज्ञात करनी है। क्या करनी है बच्चों? ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको जानते हैं बच्चों, एफ बराबर क्या होगा? आर अपॉन 2। अब इसमें क्या दिया? एफ का मान दिया, एफ का मान 25। फिर एक बार आप सभी बच्चे जानते हैं 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो हम या बता दो, तो हम 30 वर्ग एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर। बच्चों याद रखना, इस बार मीटर हो गया। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात। बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था कि मीटर में हो तो हमें मीटर में ही आंसर देना, क्योंकि बच्चों हर वर्ड में यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देते हैं। इतना तो मैं टाइप किया बच्चों, क्या दिया? फोकस दूरी कितनी थी बच्चों? 10 मीटर। याद रखना, मीटर बोले बच्चों। वक्रता त्रिज्या निकाल ली, आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। F10 दिया, निकालना है तो डायरेक्ट आ जाएगा 20 मीटर। याद रखना बच्चों, 20 मीटर। कितना आ गया? 20 मीटर। बता तो समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखेंगे चौथा सवाल आप लोग देखेंगे बच्चों। एक आप लोग जब तक जिस सवाल में करते हैं, चौथा सवाल लिखते हैं बच्चों हम लोगों के लिए। लिखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान डायरेक्ट लिख दे रहे तो दर्पण वक्रता त्रिज्या दी है 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी याद करें, आप लोग घर से करेंगे बच्चों के सवाल को याद भी करके देना। फोकस दूरी क्या है? ठीक है बच्चों, समझ में आता बच्चों? ठीक, बेटा ये आपको घर से करके लाना है बच्चों, याद रख लेना, आंसर तक पूछ लेना। नहीं तो अब देखेंगे बच्चों पांचवा सवाल हम आपको लिखवाए दे बच्चों। फॉर्मूला चेंज होगा बच्चों। एक वस्तु, ध्यान से सुनना और बताना, एक वस्तु
फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? क्या होगी? ध्यान से समझना है सवाल बच्चों, सब इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपको क्या, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल दर्पण, आपको पहले से बता दिया था उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कंडीशन क्या है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, कितनी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी, चिन्ह समझ लेंगे इस बार। एफ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना क्या होगा? प्लस का, क्योंकि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 सेंटीमीटर की दूरी मतलब वस्तु से दूरी यू बराबर, आपको मालूम है यू चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल, दोनों में ऋणात्मक होगा, तो आ जाएगा ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम है दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र साथ साथ लिखते जाना। 1/H बराबर 1/B प्लस 1/U। ध्यान से बात 1/10। ठीक है बच्चों, बराबर B का मान निकालना। अब देखेंगे U बराबर, तो यहाँ पर चिन्ह समेत यहाँ पर क्या होगा? माइनस के 20 सेंटीमीटर यहाँ पर बताता है। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/B माइनस 1/, इस तरफ ले जाएंगे तो दिया जाएगा 1/B बराबर 1/10 लासा जानते ही होंगे बच्चों आप लोग, तो आपका होगा यहाँ पर आ जाएगा लासा 20। कितना होगा? ये 2 बार जाएगा, ये 1/B बराबर आ जाएगा 3/20। इस तरफ बच्चे आ जाएगा 3B बराबर आ जाएगा 20, तो B बराबर आ जाएगा 20/3। तो B का मान निकालेंगे, पीछे 18, फिर पीछे 18 को हम तक लेंगे 10 सेंटीमीटर। दर्पण से, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो ताल लो बेटा और समझ लो सवाल। ठीक है बच्चों, बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम। एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 37 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। अब क्या की बात कर ली? अवतल दर्पण की। बच्चों क्या की बात कर ली? देख रहे हैं अवतल दर्पण की, आप लिखोगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की आप होगी, अब लोगे फोकस दूरी एफ बराबर कितना होगा? -24 सेंटीमीटर। आपको मालूम है अवतल दर्पण में तीनों ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब, मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U बराबर कितना आएगा? -36। आपको मालूम है तो दोनों में ऋणात्मक रहता है। क्या निकालना? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो B बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको मालूम है गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण
वन अपॉन एफ बराबर सॉरी वन अपॉन बी अपॉन यू। आप देखिए वन अपॉन एफ का मान कितना दिया माइनस 1/24। ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से। ई का मान निकालना है बच्चों, यू का मान चिन्ह से लिखेंगे -24। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस माइनस सॉरी 36 वन अपॉन -24 बराबर अपॉन बी प्लस माइनस माइनस। जिसको उत्तरपन ले जाएंगे तो वन अपॉन बी बराबर हो जाएगा आपका 1/24 माइनस 1/36। वन अपॉन बी लासा आपको जैसे निकाल लासा देख लो एक बार अपन 36 और 24 का लासा। दूसरी देंगे सबसे छोटी संख्या 18 12, फिर सबसे छोटी संख्या 9 6, फिर सबसे छोटी 9 3, अब 2 से नहीं जाएगी 3 से उससे बड़ी 3 1, फिर 3 तिरका 9 9 18 36 72। लासा कितना आ गया आप लोगों का 72 आ गया लासा। ठीक है बच्चों, 72 लासा आ गया आप लोगों का। देखिए यहाँ पर 72 लासा 24 दिया 72 3 बार 36 पेपर में 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर किसी भी में पूछा जाता है 10th क्लास हो जाए तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है तो पेपर में हमेशा आता है, इसमें ना सवाल पेपर नहीं बनता है। 72 3 में से 1 तो बी का मान कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। नोट कर लो बच्चों, बी का मान कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। जब तक आप सवाल बताते हैं तब हम दूसरा सवाल लिखना है बोर्ड आप लोगों को। इम्पोर्टेंट सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ है। याद रखना एफ है, तुमने डायरेक्ट मान ना दिए, क्या बोल दिया एफ है। एक वस्तु इस दर्पण में एफ दूरी पर स्थित एफ दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल देखिए। देखो सबसे पहले तो आप लोग भी देखो कि उसमें भूल आ गया। अभी तक आपको क्या दे दी, कोई संख्यात्मक मान दिए होते थे जो आप कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या बोला, उसमें एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, उसने क्या बोला उत्तल दर्पण। सबसे पहले याद होना चाहिए उत्तल दर्पण फोकस दूरी एफ, मतलब उस वक्त उसने संख्या नहीं दी, डायरेक्ट बोला एफ ही, चिन्ह समझ लिखेंगे क्या होता। वस्तु की एक वस्तु इस दर्पण में एफ दूरी पर स्थित, कोई वस्तु होगी जो अब दूरी नहीं बोल दिया एफ दूरी पर स्थित होगी, तो हम लिख देते हैं, आपको मालूम होगा कि माइनस होता है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों सवाल को। तो प्रतिबिंब की दूरी क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला आपको मालूम है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। कुछ नहीं करना, जो मान दिए वो आपको उसमें पुट कर देना। ठीक है बच्चों, 1/f का प्रतिबिंब निकालना है,
यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन और ले जाओ यहाँ पर 1/f दे 1/b प्लस माइनस माइनस 1/, ठीक है। अब आपको मालूम जिस तरफ ले आएंगे 1/b बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/f। अब आप देखोगे f यहाँ पर आधा है तो ये क्या हो जाएगा 1f 2 तो यहाँ पर जब समान है और त्रिज्या गुणा कर दो तब त्रिज्या गुणा कर दो 2b बराबर आ जाएगा f बराबर आ जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा f/2 है इसका। तो कोई भी f का मान होगा तो वहां रखेंगे तो आ जाएगा। अब f दिए ही नहीं है मान तो आप f से मान लेते हैं। आप कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की पर रखी है, दूरी पर रखी है। वस्तु क्या रखी? अवतल दर्पण की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना। अब इसमें देखोगे आप सबसे पहले हमें क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर माइनस। तो आपको मालूम है जब अवतल दर्पण की बात करते हैं तो माइनस होगा और प्रतिबिंब की दूरी u क्वेश्चन मार्क और फोकस दूरी f। अब आप लोग यहाँ देखना बच्चों कि सबसे पहले जब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो क्लियर सी बात है, जब प्रतिबिंब की दूरी निकालना होगा तो उसके पहले हमें f का ज्ञात होने जरूरी है। तो आपको मालूम है इसके पहले दूसरे सवाल में हमने कहा था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f बराबर हमने 15/2 लिख दिया। अब आपको मालूम होगा कैलकुलेशन के लिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपको मालूम है जब अवतल की बात करें तो f क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर माइनस की क्या हो जाएगा? माइनस। एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर से कि f बराबर अब यहाँ से लेंगे तो माइनस 15/2 लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखोगे इसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब आप देखोगे इसको हम मान देंगे एज इट इज 1/b का मान निकालना है, इसका देंगे यहाँ पर कोष्टक में देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर पॉइंट देंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है उसका। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन को उस तरफ ले जाएंगे। अब आपको देखेंगे 10 और 15 का लासा जैसे हमने आपको सिखाया आता है 30, 10 दिया माइनस चिन्ह समेत लेंगे 15 दूनी 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा हमने यहाँ पर किया है 1/f बराबर आप देखोगे प्लस की 4 में तो माइनस की 3 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 1 बराबर है 30 सेंटीमीटर। क्या है? 30 सेंटीमीटर। अब जब तक ये सवाल जो है एक और करवाते हैं बच्चों आपके लिए। आज का भी लास्ट सवाल होगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। नॉर्मल सवाल इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है। वस्तु को 10 गुना, सवाल फिर से रिपीट करूंगा, 10 गुना बड़ा देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। नॉर्मल तो सवाल है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखोगे यही आ जाएगा आप लोग। इसमें भी वही चीज है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु को 10 गुना, पहले तो हम निकालेंगे f, उससे मालूम चलेगा f। तो सबसे पहले f बराबर क्या होता? r/2। f का मान कितना है? 10, 2। f का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर।
अब आपसे उसने क्या मतलब 10 गुना, मतलब वक्रता त्रिज्या से वस्तु से 10 गुना, मतलब अगर फोकस 5 है तो 10 गुना कितना हो जाएगा, मतलब फोकस 5 सेंटीमीटर है तो 10 गुना, तो 10 गुना ये क्या हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी, 10 गुना कितना -50 सेंटीमीटर। ये भी आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्या की बात कर रहा है, अब तंत्र की मात्रा फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f का मान कहाँ दिया है -5, 1/b का मान निकालना, 1/u का मान दिया ही है -50, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी अब चले जाएंगे हम उस तरफ, तो 1/b बराबर आ जाएगा 1/5 माइनस 1/50, 1/b बराबर आ जाएगा 50 लाख आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये यहाँ पर देखते हैं 1/b बराबर आ जाएगा 10 में 9/, इधर गुणा कर लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 50/9, b का मान आएगा 9×9 45, 9×9 45। जी 9 सवाल की जो हमने आज वीडियो इसको उतारी है तो बताना कैसी लगी है मेरी वीडियो, ये पहली वीडियो फिजिक्स की। आशा करते हैं आप सबको ये सवाल न्यूमेरिकल पसंद आएगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहे हैं वो मुझे आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।